गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का विज्ञान, जिसमें सबसे पहले हम विज्ञान एवं उनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान और उनकी शाखाएं तथा उनके कौन कौन जनक हैं, उनकी शाखाओं के कौन कौन से जनक हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, इसको देखने से पहले एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दें कि जो मेरा चैनल है साइंस सक्सेस, जो पहले था, अब जो है तैयारी फॉर साइंस के नाम से चेंज कर दिया गया है। आप तैयारी फॉर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि आने वाले जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं क्लास 9th का विज्ञान एवं उनकी शाखाएं। तो सबसे पहले विज्ञान एवं उनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि साइंस है क्या या विज्ञान क्या है, ठीक है, और उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषाओं को देखते हैं, उसके बाद उनकी शाखाओं के कौन कौन से जनक हैं उनको भी देखेंगे। तो विज्ञान क्या है, तो आप पूर्व में ही आप पढ़ के चले आ रहे हैं कि विज्ञान की परिभाषा आप छोटे थे तभी से आपसे गुरुजनों के द्वारा, आपके बड़ों के द्वारा परिभाषाएं बताई जाती हैं कि विज्ञान क्या है। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। चलिए हम कुछ अलग तरीके से आपको विज्ञान की परिभाषा बताते हैं, जो आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप विज्ञान के नाम पर आधारित परिभाषा दे सकते हैं, साइंस से रिलेटेड परिभाषा दे सकते हैं, इंग्लिश में आप इजी कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, विज्ञान की परिभाषा आपको देना है तो इजी वे में, विज्ञान जो शब्द है दो शब्दों से मिल के बना है, विधन ज्ञान। आपको परिभाषा बताना रहेगा तो क्या कहेंगे, विज्ञान में उसका अर्थ छिपा हुआ है विधन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशिष्ट, बी का मतलब क्या होता है विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब क्या होता है ज्ञान ही, जानकारी, ठीक है। तो विज्ञान क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान क्या है, तो बताएंगे कि विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जिससे प्रकृति में निरंतर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उसमें संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात ऐसे कर सकते हैं, प्रकृति में निरंतर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना, प्रकृति में निरंतर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यह दूसरे शब्दों में विज्ञान को डिफाइन किया गया है कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, विधन ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में निरंतर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें संबंध ज्ञात करना विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब दो परिभाषाएं आपको याद हो गई, एक तो जो आपने पढ़ा था पहले ही, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, और दूसरी तरह से मैंने बता दिया कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, प्रकृति में निरंतर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें संबंध ज्ञात करना विशिष्ट क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। चलिए हम साइंस से देखते हैं कि साइंस कहाँ से आया। तो साइंस शब्द जो होता है, सबसे पहले लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड है वह लैटिन वर्ड SCIRE यानी शायर से कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, टू नो, यानी टू नो का मतलब होता है जानना। आप जानते हैं, जानना, ठीक है। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। यह साइंस वर्ड से रिलेटेड डिफिनीशन है कि आप कह सकते हैं किसी विषय वस्तु या किसी वस्तु के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको विज्ञान की कई तरह की परिभाषाएं आपको दी गई हैं,
एक तो विज्ञान के शब्द के आधार पर, एक पूर्व में आपके गुरुजनों या आपके बड़ों के द्वारा आपको बताया गया हो परिभाषा की किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध को विज्ञान कहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके बोलेंगे, तो आप इजी वे में केवल 3-4 शब्दों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी किसी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या साइंस कोई पूछता है तो साइंस लैटिन वर्ड से बना है, जो शायर जो है लैटिन वर्ड है, इसी शायर से साइंस बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। चलिए ठीक है, अब तक हम विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में परिचित हो गए। अब हम आपको बताते हैं विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं यानी मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखेंगे तो बेसिकली विज्ञान को जो है 3 शाखाओं में बांटा गया, लेकिन फिर भी मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जो है 5 शाखाएं होती हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले किस शाखा में बांटा गया, पहला है आपका फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरा देखिए, दूसरा जो है क्या है, केमिस्ट्री। दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। जिसको क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा क्या आपका, ये तीसरा आपका है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी। जीव विज्ञान को क्या कहेंगे, बायोलॉजी। और चौथा जो है आपका खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को क्या कहेंगे, जियोलॉजी, सॉरी एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, खगोल विज्ञान। और पांचवा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम क्या कहेंगे, जियोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, अब एक एक करके मैं देखता हूं कि कभी पूछ देता है कि आपसे आप इजली क्या पढ़ के आ रहे हैं, तो कहते हैं भौतिक विज्ञान पढ़ के आया, कोई कहता है केमिस्ट्री पढ़ के आया, कोई जीव विज्ञान कहता है। तो साधारणतः जो है कोई भी पूछ देता है कि भौतिक विज्ञान का परिभाषा बताओ, फिजिक्स का परिभाषा बताओ, तो इसमें से किसी का भी आपको परिभाषा बताना बिल्कुल आसान लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। रसायन विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। जीव विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। खगोल विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। और भूगर्भ विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। तो ये जितने भी हैं आपको मैंने बताया शाखाएं, यह सब क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। तो सब में एक एक वर्ड जोड़ देंगे, एक एक वाक्य जोड़ देंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, या रसायन विज्ञान की परिभाषा बताना हो तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भूगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। सब ये तो एक सब जोड़ सकते हैं ना। चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या थोड़ा सा अंतर इसमें ऐड करना है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, आप नोट करते चलेंगे, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और किसका, ऊर्जा, यानी द्रव्य जिसको क्या कहते हैं, मैटर, मैटर, और ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो जिसके बारे में, किसके बारे में, फिजिक्स में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक के बारे में देखा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर कौन है। तो जनक कोई विशेष जनक इसके नहीं है, सामूहिक रूप से इनको अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन याद रखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन को माना गया है, लेकिन साथ में न्यूटन है, ठीक है, और क्या, गैलीलियो है, इन सब वैज्ञानिकों को भी भौतिक विज्ञान के जनक की श्रेणी में रखा गया है।
ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन मुख्यतः है? अल्बर्ट आइंस्टीन, फिर न्यूटन और गैलीलियो। ये जो वैज्ञानिक हैं वो भौतिक विज्ञान के जनक हैं। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा मैंने बताया आपको कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसमें दो चीज आता है ना, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य जिसको मैटर कहते हैं, और एक होता है ऊर्जा। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य यानी द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु द्रव्य होती है जिसमें द्रव्यमान होता है अर्थात भार होता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। एवरीथिंग इज मैटर। एक कलम द्रव्य है, हम द्रव्य है, पुस्तक द्रव्य है, मोबाइल द्रव्य है, ठीक है। एवरीथिंग इज मैटर विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव ए मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। तो द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु होती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्य पढ़े होंगे आप 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की क्या है? 3 अवस्थाओं में पहले बांटा गया। अभी हम आपको 6वीं अवस्था तक भी बता देंगे, लेकिन आप इतना याद रखें कि अभी आपको 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस में जब आप पढ़ेंगे तो ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं? तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, कलम, पुस्तक, ये सब क्या है? ठोस हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? दोनों निश्चित नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं गैस। और जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, उसको कहते हैं द्रव। यानी ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ये ठोस और द्रव और ये गैस जो होते हैं इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित क्यों होता है। थोड़ी सी बातों में हम आपको बता दें कि अलगोज सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैसों की व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो ठोस के अणु होते हैं काफी नजदीक स्थित होते हैं, जिसमें अंतराणु का जो स्थान होता है बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें अंतराणु का आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। और जब सबसे अधिक लगेगा तो चिपक करके रहेंगे, तो उनका आकृति क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो ठोस के अणु होते हैं उसमें उनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित हो जाता है। अब द्रव जो होते हैं वो द्रव के जो वस्तु होते हैं वो ठोस के अणुओं की तुलना में कुछ दूर स्थित होते हैं, और जब दूर होते हैं तो इसमें क्या होगा? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ गति कर सकते हैं। इसी तरह से जो गैस के अणु होते हैं वो उसमें न तो आयतन ही निश्चित होता है न तो आकार ही निश्चित होता है, क्योंकि ये बहुत दूर स्थित होते हैं, ठीक है। तो जब दूर स्थित तो इसमें लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो अंतराणु का स्थान होता है बहुत काफी दूर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई गैस है या कोई सेंट है, आपने एक कमरे में छोड़ा, कहीं से पॉइंट से निकला या किसी शीशी में बंधा तो शीशी का आकार था, शीशी का आयतन था, शीशी से निकला तो पूरे कमरे में फैल गया, तो कमरे का आकार और कमरे का आयतन ले लिया, इसलिए गैस का कोई आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। इसी तरह से ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ऊर्जा क्या है? एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कैपेसिटी ऑफ डू एनी वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। और का आप तमाम तरह से इसके जो है नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल करके। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये तो था भौतिक विज्ञान के बारे में। जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, साथ न्यूटन है और गैलीलियो भी इनके सहयोगी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में देखा आपने, ठीक। अब देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा बताने से पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोई भी पदार्थ है उन पदार्थों के प्रतीकों, जैसे कार्बन का C, एल्युमिनियम का Al, लोहा का Fe, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ, उन पदार्थों के प्रतीकों, उनकी संरचनाओं तथा उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा फिर से देखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यानी केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर एंड सिंबल ऑफ द मैटर, ठीक है। यानी पदार्थ के किसकी अवस्था के, पदार्थ की संरचनाओं के बारे में, पदार्थ की
सिंबल के या प्रतीक क्या कह सकते हैं, प्रतीक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के प्रतीकों, संरचनाओं तथा गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान को जनक हम देख लेते हैं। जनक, रसायन विज्ञान के जो जनक होते हैं उनको लैवासियर भी कहते हैं, कभी कभी लैवासियर, यानी इसको एंटोनी लैवासियर कह सकते हैं। एंटोनी लैवासियर, एंटोनी लैवासियर जो है वो कौन है, रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब ये रसायन विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया, रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, एक होता है कार्बनिक रसायन, एक है क्या, कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दो भागों में इसको बांट दिया गया। किसको, रसायन विज्ञान को। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पदार्थों के प्रतीकों, संरचनाओं तथा गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो कार्बनिक रसायन कहाँ से आया, रसायन विज्ञान से। तो आप बताएंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्व को छोड़कर से सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से आया। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जब जीव बोला जाए तो उसमें जीव जंतु के साथ वनस्पतियां भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जीव विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, अरिस्टोटल भी लिखते हैं अंग्रेजी में, तो अरस्तु हैं। अब इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और एक है बॉटनी जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आपको पूछा जाए कि जूलॉजी किसे कहते हैं या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जूलॉजी कहाँ से आया, जंतु विज्ञान कहाँ से आया, बायोलॉजी से आया। वनस्पति विज्ञान कहाँ से आया, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आया, तो उसकी शाखा हो जाएगी नहीं। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं की मॉर्फोलॉजी, यानी आकार की, संरचनाओं और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। कह सकते हैं जंतु विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल प्लांट्स यानी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, इसको याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस कहिए या थियोफ्रेस्टस कौन है, थियोफ्रेस्टस कौन है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। चलिए खगोल विज्ञान देख लेते हैं। तो खगोल मानो आकाश कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। तो खगोल यानी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम आकाशीय पिंड, तारे, नक्षत्रों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके जनक जो हैं आप कापरनिकस का नाम सुने होंगे, तो कापरनिकस है। क्या है, निकोलस कापरनिकस या निकस। ठीक है, तो निकोलस
कापरनिकस जो होते हैं खगोल विज्ञान के जनक हैं। फिर से डिफाइन करते हैं, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंड, तारे, नक्षत्रों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। और खगोल विज्ञान के जनक जो हैं निकोलस कापरनिकस हैं। खगोल विज्ञान के जनक निकोलस कापरनिकस हैं। अब अगला देखते हैं भूगर्भ विज्ञान। अगला जो बचता क्या है वो भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान किसे कहेंगे? भू माने होता है पृथ्वी और गर्भ माने उसके अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर जो छिपी हुई रहस्य है, अर्थात कह सकते हैं कि भूगर्भ विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर छिपी हुई रहस्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आप नोट कर लेंगे। इसके जो जनक हैं जेम्स हुटान है। कौन है? जेम्स हुटान। जेम्स हुटान, जेम्स हुटान इसके जनक हैं, यानी अंग्रेजी में लिखते हैं JAMES, जेम्स हुटान। जेम्स हुटान कौन है? यह जो है जियोलॉजी के क्या हैं? जनक हैं। कौन है? जनक। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं और उसके जनक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके कुछ और भी शाखाएं हैं, जैसे पिस्टिकल्चर, हार्टिकल्चर और आपका पोमोलॉजी है ना, ऑस्टियोलॉजी, आर्थिनोलॉजी, सभी एक मैं सामूहिक रूप से एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उनकी शाखाओं के बारे में आप जरूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि कभी पूछ देता है कि मछली पालन का अध्ययन किया जाता है तो पूछ देगा हार्टिकल्चर है ना, और उसके बाद आपका पिस्टिकल्चर या लिख देगा आपका इक्थियोलॉजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना। तो इस तरह से कंपटीशन में एक इससे जो है विज्ञान की शाखाओं के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप अगले वीडियो में आप इसको जरूर देखेंगे, जो है कि विज्ञान की और भी अदर जो मेन ब्रांचेज हैं जिसके बारे में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं वो जरूर आप इसको देखेंगे। धन्यवाद।